और जागो भारतवर्ष में सबसे पहले खबरों का हमारा बहुत खास बुलेटिन, आधा मिनट पूरी खबर। सिर्फ 30 सेकंड में आप तक पूरी खबर पहुंचाना हमारा मकसद है। और सबसे पहली खबर ब्रेकिंग जोन से आ रही है। चीन के डर का खुलासा करने वाली रिपोर्ट। एक हफ्ते में 5 जगहों पर ड्रिल करेगी चीनी सेना, यह इस वक्त की बड़ी खबर है। साउथ चाइना सी में 2 ड्रिल करेगी चीन की नेवी, एक ड्रिल ईस्ट चाइना सी और 2 येलो सी में होगी। तो साउथ चाइना सी, जिसके बारे में बार बार यह कहा जा रहा है कि अगर वर्ल्ड वॉर 3 हुई तो इस बार साउथ चाइना सी से इसकी शुरुआत हो सकती है, वहां पर 2 ड्रिल करेगी चीन की सेना। और भारत के खिलाफ चीन हर रोज नई चाल चल रहा है। इस बार चीन ने जासूसी वाले अनमैन्ड हेलीकॉप्टर को उड़ाया है। यह हेलीकॉप्टर चीन ने तिब्बत में उड़ाया है, जिसे भारतीय सीमा के पास तैनात करने की प्लानिंग है। इसका मकसद जासूसी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए है। इसके अलावा इस हेलीकॉप्टर के जरिए पीएलए के जवानों को हथियार सप्लाई करने की योजना है। AR-500C नाम के इस अनमैन्ड हेलीकॉप्टर ने दाओचेंग येडिंग एयरपोर्ट पर अपनी पहली उड़ान को पूरा किया। इस हेलीकॉप्टर को चीन सरकार की एजेंसी एविएशन इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन ऑफ चाइना ने बनाया है। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी। और तिब्बत में अपना प्रभाव जमाने के लिए चीन कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। ड्रैगन लगातार तिब्बत में युद्धाभ्यास में जुटा हुआ है। चीन ने इसके लिए अपने एलिट पैरा स्पेशल फोर्स को तैनात कर दिया है। चीन की सरकारी मीडिया CCTV की रिपोर्ट के मुताबिक युद्धाभ्यास तिब्बत मिलिट्री एरिया कमांड के एक स्पेशल ऑपरेशन ब्रिगेड और आर्मी एविएशन ब्रिगेड ने मिलकर किया है, जिसमें स्पेशल पैरा कमांडो टीम को हाई एल्टीट्यूड से जंप करने की ट्रेनिंग दी। इस अभियान में अब तक 300 सैनिकों को ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनिंग किस जगह दी गई, इसका खुलासा नहीं हुआ है। एक और बड़ी खबर है, रूस और अमेरिका ने अब समुद्री जीवों को जंग का हथियार बना लिया है, जो युद्ध की तस्वीर बदल सकती है। अमेरिकी किलर डॉल्फिन को टक्कर देने के लिए रूस ऑक्टोपस को जंगी हथियार बनाने में जुट गया है। एक रूसी वैज्ञानिक ने दावा किया है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आदेश पर आर्कटिक में एक भूमिगत झील में किलर ऑक्टोपस के बैच को तैयार किया जा रहा है। यह जीव 150 फीट की दूरी से ही किसी भी इंसान को अपना शिकार बना सकता है। अमेरिकी नौसेना पिछले कई दशक से डॉल्फिन को जासूसी का प्रशिक्षण दे रही है। यह डॉल्फिन मछली सेंसर से लैस होती है। कोल्ड वॉर के समय इन डॉल्फिन मछलियों को रूसी सबमरीन की टोह लेने का प्रशिक्षण दिया गया था। और अब ब्रेकिंग जोन से बड़ी खबर, LAC पर चीन की किसी भी हरकत का जवाब देने के लिए भारतीय सेना पूरी तरह से अलर्ट है। लद्दाख सेक्टर में 3 मिसाइलों की तैनाती की गई है। 500 किलोमीटर की रेंज वाली ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल, 800 किलोमीटर दूरी वाली निर्भय क्रूज मिसाइल और साथ ही जमीन से हवा में मार करने वाली और 40 किलोमीटर दूर हवाई खतरों को निशाना बनाने की क्षमता रखने वाली आकाश मिसाइल शामिल है। सुपरसोनिक ब्रह्मोस, सबसोनिक निर्भय और आकाश को सबसे मुश्किल स्थिति में भारत ने पीएलए का मुकाबला करने के लिए तैनात किया है। चीनी तैनाती सिर्फ कब्जे वाली अक्साई चीन तक ही नहीं, बल्कि 3488 किलोमीटर की LAC के साथ काशगर, होटन, लहासा और निंगची के भीतरी इलाकों तक है। और साउथ चाइना सी में चीन अपना दबदबा बनाने से बाज नहीं आ रहा है। ड्रैगन लगातार सैन्य अभ्यास में जुटा हुआ है। चीन ने विवादित परासल द्वीप में नेवी ड्रिल की है। इस साल ये तीसरी बार है जब ड्रैगन ने यहां पर नौसेना का अभ्यास किया है। इसके लिए चीन की मैरीटाइम सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन ने 2 नोटिस भी जारी किया, जिसमें नेवी ड्रिल के वक्त नो जोन एरिया का ऐलान किया गया। चीन ने परासल में 8 घंटे तक ताबड़तोड़ अभ्यास किया। ड्रैगन ने यह द्वीप 1974 से कब्जा कर रखा है, जिस पर ताइवान और वियतनाम अपना अपना दावा करता है। चीन ने इससे पहले 18 जून और 1 जुलाई को किया था, जिस पर वियतनाम और अमेरिका दोनों ने कड़ा एतराज जताया था। और अमेरिका ने साउथ चाइना सी में ड्रैगन की सैन्य चौकियों पर कड़ा एतराज जता दिया है। अमेरिका ने कहा है कि इसके जरिए चीन दूसरे देशों को दरअसल धमकाने में लगा है।
अमेरिका ने कहा है कि चीन समुद्री चौकियों का इस्तेमाल धौंस जमाने और साउथ चाइना सी में अपना कब्जा जमाने के लिए कर रहा है। समंदर में आर्टिफिशियल द्वीपों पर बने सैन्य चौकियों पर चीन का कानूनन हक नहीं है। अमेरिका ने चीन को उसके वादे का सम्मान करने की याद दिलाई है, जिसमें समुद्री क्षेत्रों में अपने निर्माण को किसी देश को प्रभावित नहीं करने की बात ड्रैगन ने कही थी, लेकिन अब इससे वो मुकरता नजर आ रहा है। चीन उन द्वीपों पर सैन्य ठिकानों का निर्माण कर रहा है जिन पर ब्रुनेई, मलेशिया, फिलीपींस, ताइवान और वियतनाम अपना अपना दावा। और आपको बता दें, इस वक्त वॉर जोन से बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। सीधे रुख करते हैं करुणा का। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सुबह की आपको बता दें, आर्मेनिया ने अजरबैजान के ड्रोन अटैक को नाकाम किया है। आर्मेनिया ने अजरबैजान के ड्रोन को मार गिराया है। आसमान में अजरबैजान का ड्रोन नष्ट किया गया है। आपके सामने टीवी स्क्रीन पर आर्मेनिया ने अजरबैजान के ड्रोन अटैक को नाकाम किया। आर्मेनिया ने अजरबैजान के ड्रोन को मार गिराया है। भीषण युद्ध छिड़ा हुआ है आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच। आसमान में अजरबैजान का ड्रोन नष्ट किया गया। ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आर्मेनिया ने आसमान में हिट किया अजरबैजान का ड्रोन और इसको मार गिराया गया है। तो ये देखिए तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। टेंशन बहुत हाई है, वर्ल्ड वॉर की आहट ये तस्वीरें दे रही है। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच 2 दिन से भीषण युद्ध छिड़ा हुआ है और लगातार आर्मेनिया की तरफ से अपने दावे हैं, अजरबैजान की तरफ से अपने दावे, और इन दावों के बीच ये बड़ी खबर, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आर्मेनिया ने अजरबैजान के ड्रोन को मार गिराया है। ये देखिए तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीर देखिए आपके सामने, तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं और इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात कितने ज्यादा तनावपूर्ण हो गए। तो इन तस्वीरों को देखिए, आर्मेनिया ने अजरबैजान के ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है। दोनों तरफ से लगातार फायर हो रहे हैं, दोनों तरफ से एक दूसरे पर हमले किए जा रहे हैं और दावे दोनों तरफ से हैं। बिल्कुल, एक दूसरे के टैंक एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के। बिल्कुल बिल्कुल करुणा, यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि आज आप देखिए सुबह हो चुकी है, जंग का यह तीसरा दिन है। कल भी हमारे पास यह खबर आई थी कि 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, तकरीबन 100 लोग मारे गए। अटैक की ये जो तस्वीरें आ रही हैं ये अपने आप में चिंताजनक करुणा इसलिए हैं क्योंकि ऐसा लगता है कि वर्ल्ड वॉर की एक तरह से फिर शुरुआत हो चुकी है, वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो चुकी है, क्योंकि दोनों देश इस वक्त आमने सामने हैं और जमकर गोले बारूद से जंग लड़ी जा रही है। बिल्कुल, और इतना ही नहीं समीर, नजर लगातार बनी हुई है कि कहीं कोई दूसरा मुल्क किसी को नुकसान न पहुंचा दे। यही वजह है कि आसमान तक इतनी पैनी नजर थी कि ड्रोन देखते ही ड्रोन को सबसे पहले नष्ट किया गया। आर्मेनिया ने अजरबैजान के ड्रोन को नाकाम कर दिया। और वर्ल्ड वॉर के बारे में लगातार हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दुनिया के कई ऐसे मुल्क है जिसमें से ताइवान लगातार चीन को जो है वो उसकी औकात बार बार याद दिलाता है। चीन लगातार ताइवान पर अपनी हड़प नीति के तहत कहता है कि मैं कब्जा कर लूंगा, लेकिन ताइवान भी जवाब दे रहा है। कुछ यही बताती ये खबर भी है जो कि आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में देखने को मिल रही है। बिल्कुल अंजलि, और इस वक्त हम अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखाते हैं किस तरह से ड्रोन पर अटैक किया गया है और इसे नेस्तनाबूद कर दिया गया है। आप देखिए लगातार तीसरा दिन जंग जबरदस्त तरीके से छिड़ी हुई है आर्मेनिया और अजरबैजान में। और यहां पर चिंता की बात यह है कि अजरबैजान के साथ खड़ा हुआ है टर्की। तो आने वाले वक्त में क्या इस युद्ध में और भी देश जुड़ सकते हैं, यह इस वक्त की सबसे बड़ी आशंका है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप फ्रांसिस ने अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो के साथ अपनी मुलाकात रद्द कर दी है। क्यों, जानिए 30 सेकंड में। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को देखते हुए पोप ने यह फैसला लिया। कहा जा रहा है कि इस मुलाकात से यह संदेश जाता है कि पोप का डोनाल्ड ट्रंप को समर्थन हासिल है। पोम्पियो ने हाल में वेटिकन की चीन से लगातार हो रही बात की आलोचना की थी, जो पोप और पोम्पियो के बीच बैठक रद्द होने की भी वजह बताई जा रही है। दरअसल पोप फ्रांसिस लगातार कोशिश में रहे हैं कि चीन के साथ वेटिकन के रिश्ते बेहतर हो सकें, ताकि चीन में रहने वाले करीब ईसाइयों का भला हो सके। इसी के मद्देनजर चीन में कैथोलिक बिशप की नियुक्ति पर हुए समझौते को रिन्यू करना तय माना जा रहा है। और इसके अलावा ग्रीस और टर्की के बीच तनाव चरम पर है। अब अमेरिका ने दोनों देशों के बीच खटास करने के लिए मध्यस्थता की, खटास खत्म करने के लिए मध्यस्थता की अपील की। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने मध्यस्थता की पेशकश ग्रीस दौरे पर की है। माइक पोम्पियो 5 दिनों के ग्रीस दौरे पर हैं। यह दौरा ग्रीस और टर्की के बीच डिप्लोमेटिक डायलॉग फिर से शुरू करने की सहमति के बाद हुआ है।
जब दोनों देशों के बीच सैन्य टकराव अपने चरम पर है। भूमध्य सागर में कई बार ग्रीस और टर्की आमने सामने आ चुके हैं। अब अमेरिका इस टकराव को खत्म करने के लिए आगे आया है। ये दोनों ही देश नाटो के सहयोगी हैं, जिसे अमेरिका अपनी कूटनीतिक तरीकों से सुलझाना चाहता है। और अब खबर है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से। पाकिस्तान में नेता विपक्ष और PMLN के अध्यक्ष शहबाज शरीफ को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया गया है, जिसके बाद पाकिस्तान की सियासत गर्मा गई है। लाहौर हाईकोर्ट से जमानत याचिका उस वक्त खारिज हुई है जब शहबाज शरीफ ने सेना और इमरान के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। PMLN अगले महीने PM इमरान खान के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन करने वाली थी, लेकिन उससे पहले हाईकोर्ट की 2 सदस्यीय बेंच ने जमानत देने से इनकार कर दिया। अब शहबाज को राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो यानी NAB कोर्ट में पेश किया जाएगा, जिसमें शहबाज की रिमांड की मांग की जाएगी। शहबाज पर 7 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा है। और इधर चीन से तनातनी के बीच भारत और बांग्लादेश के विदेश मंत्रियों की आज काफी अहम बैठक होने वाली है। भारत और बांग्लादेश के विदेश मंत्रियों की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर और बांग्लादेश के विदेश मंत्री अब्दुल मोमिन द्विपक्षीय रिश्तों की समीक्षा करेंगे, जिसमें डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और नदियों का पानी साझा करना अहम एजेंडा होगा। दोनों देशों के बीच महीने के आखिर में ज्वाइंट कंसुलेटिव कमीशन मीटिंग पर सहमति बनी थी। इसके पहले दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने फोन पर बातचीत भी की। और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पर TV9 भारतवर्ष की खबर पर मोहर लग गई है। जिनपिंग की कुर्सी खतरे में पड़ गई है। 26 से 29 अक्टूबर के बीच चीन की कम्युनिस्ट पार्टी CCP ने अर्जेंट मीटिंग बुलाई है, जिसमें राष्ट्रपति जिनपिंग का तख्ता पलट हो सकता है, जिसकी खबर सबसे पहले TV9 भारतवर्ष ने दुनिया को दिखाई थी। 2 साल बाद CCP की अहम बैठक होने वाली है और जिनपिंग के खिलाफ चीन में जबरदस्त गुस्सा है और जिनपिंग के विरोधी इसी को भुनाने में लगे हैं। दरअसल कम्युनिस्ट पार्टी का आरोप जिनपिंग पर कोरोना को सही तरीके से संभाल नहीं पाने का है। ऐसे में जिनपिंग को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों ने फायरिंग की है। इस फायरिंग में एक युवक की जान चली गई है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में नीलदुरा गांव में आतंकवादियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने युवक की पहचान अहमद नाइकू के रूप में की है। मृतक नाइकू ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल में काम करता था। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक आतंकवादियों ने अहमद नाइकू को उसके गांव नीलदुरा में ही गोलियां मारी थी। गंभीर रूप से घायल युवक को सोमवार शाम श्रीनगर के एक अस्पताल में रेफर किया गया था, जहां उसने दम तोड़ दिया। और अब एक बेहद अहम खबर, कल बाबरी विध्वंस केस का फैसला आना है। फैसला आने से पहले बीजेपी नेता उमा भारती ने बीजेपी अध्यक्ष को एक चिट्ठी लिखी है। 30 सितंबर यानी कल बाबरी विध्वंस केस में फैसला आने वाला है। इस मामले में उमा भारती के अलावा बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी समेत कई आरोपी हैं। ऐसे में बीजेपी की वरिष्ठ नेता उमा भारती ने बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा को पत्र लिखकर बाबरी विध्वंस मामले का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि 30 सितंबर को CBI की विशेष अदालत का फैसला आ रहा है और मुझे पेश होना है। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि फैसला क्या होने वाला है, मगर जो भी हो मैं जमानत नहीं लूंगी। और अब बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर। बिहार में कांग्रेस और आरजेडी एक साथ चुनाव लड़ सकते हैं। आरजेडी कांग्रेस वाम दल के 20 सीटों को लेकर बातचीत अब अंतिम दौर में आ गई है। बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और आरजेडी एक साथ चुनाव लड़ सकती है। मुख्य विपक्षी गठबंधन यानी आरजेडी कांग्रेस वाम दल के बीच सीटों को लेकर बातचीत अंतिम दौर में है। सूत्रों के मुताबिक इसी हफ्ते के अंत में सीटों का ऐलान हो जाएगा। ऐलान से पहले आरजेडी और कांग्रेस एक दूसरे पर सीटों को लेकर दबाव बना रहे हैं। सूत्रों की माने तो आरजेडी करीब 150, कांग्रेस करीब 70 और वाम दल 20 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा की कुल 243 सीटें हैं। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड को दिवाली से पहले एक बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। आज पीएम नमामि गंगे मिशन के तहत 6 मेगा प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नमामि गंगे मिशन के तहत 6 मेगा प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करने वाले हैं। इन मेगा प्रोजेक्ट्स में
सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी शामिल है। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी गंगा को समर्पित एक म्यूजियम गंगा अवलोकन का भी लोकार्पण करेंगे। यह म्यूजियम हरिद्वार के गंगा किनारे चांदनी घाट पर स्थित है। खुद पीएम मोदी ने इस कार्यक्रम की जानकारी देते हुए कहा कि इन परियोजनाओं की शुरुआत नमामि गंगे मिशन के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। और सुशांत सिंह राजपूत केस में एम्स ने अपनी रिपोर्ट सीबीआई को सौंप दी है। अब सीबीआई इस रिपोर्ट के आधार पर अपनी जांच को आगे बढ़ाएगी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में एम्स की मेडिकल पैनल ने सीबीआई को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। अब सीबीआई की टीम एम्स की इस रिपोर्ट का विश्लेषण करेगी, जिसके बाद अनुमान है कि सुशांत की मौत से जुड़ी कई बातें सामने आ सकती है। फिर अंत में सीबीआई जिस नतीजे पर पहुंचेगी उसे ही आखिरी माना जाएगा। इस केस की जांच में पहले से जुटी सीबीआई की टीम मौजूद सबूतों को लेकर भी तय करेगी कि सुशांत ने आत्महत्या की थी या फिर उनकी हत्या हुई थी। और आज के हमारे शो की पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ चुकी है। सायरन बज चुका है और यह सीधा संकेत है कि मुझे करुणा का रुख करना है। वो बताएंगे इस वक्त की बिग ब्रेकिंग न्यूज। और बड़ी खबर कोरोना को लेकर आ रही है। दुनिया में कोरोना मरीजों की संख्या 61 लाख के पार पहुंच गई है। अभी तक 96,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। एक दिन में संक्रमित होने की तादाद में कमी आई है। 24 घंटे में 69,668 लोग संक्रमित हुए हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। कोरोना से 775 और लोगों ने दम तोड़ा है। बीते 24 घंटे का आंकड़ा इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं। 69,668 लोग संक्रमित हुए हैं और कोरोना से 775 और लोगों की मौत हो गई है। और एक और बड़ी खबर है, सीबीआई ने यह कहा है कि सुशांत केस में हर एंगल से जांच की जा रही है। अब सुशांत की बहन और उनकी जीजा जी को भी पूछताछ के लिए सीबीआई बुला सकती है। सीबीआई अब सुशांत सिंह राजपूत की बहन मीतू, प्रियंका सिंह और जीजा ओपी सिंह से भी पूछताछ कर सकती है। सुशांत की बहन मीतू से पहले भी पूछताछ हो चुकी है। हालांकि सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने कहा कि अब तक सुशांत के परिवार वालों को कोई समन नहीं मिला है, लेकिन अगर सीबीआई पूछताछ के लिए बुलाएगी तो वो पूरा सहयोग करने को तैयार है। दूसरी तरफ सीबीआई ने कहा कि सुशांत मामले की जांच में किसी भी एंगल को छोड़ा नहीं जा रहा है। और इस बीच आपको बता दें ड्रग्स केस में क्या हो रहा है। एनसीबी की पूछताछ में अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। दीपिका से उनके ड्रग्स चैट्स को लेकर एनसीबी ने कई सवाल किए थे। ड्रग्स मामले में एनसीबी टीम की पूछताछ के दौरान अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने गोलमोल जवाब दिया है। जैसे ही दीपिका से एनसीबी के अधिकारियों ने पूछा कि माल क्या होता है, तो दीपिका ने कहा कि हम सिगरेट को कोड वर्ड में माल कहते हैं। आगे एनसीबी ने पूछा कि यह फिर हैश क्या होता है। इस सवाल के जवाब में दीपिका ने कहा हम पतले सिगरेट को कोड वर्ड में हैश कहते हैं। दीपिका से उसी अंदाज में पूछताछ की गई जैसा कि उनके ड्रग्स चैट में लिखा गया था। और अनुराग कश्यप को लेकर बड़ी खबर। यौन शोषण के मामले में अभी तक अनुराग कश्यप के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने के बाद पायल घोष ने भूख हड़ताल पर बैठने का प्लान बना लिया है। फिल्म अभिनेत्री पायल घोष अब इंसाफ की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठेंगी। फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप के खिलाफ यौन शोषण मामले में मुकदमा दायर करने के बाद भी कार्रवाई नहीं होने से नाराज अभिनेत्री पायल ने भूख हड़ताल की चेतावनी दी है। इससे पहले पायल घोष ने मुंबई के वर्सोवा थाने में अनुराग के खिलाफ केस दर्ज करवाया था। इस केस में न्याय दिलाने के लिए पायल पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को गुहार लगा चुकी हैं। और अब आपको एक बहुत बड़ी घटना के बारे में बताते हैं। ये खबर और ये दर्दनाक घटना गुजरात में घटी है। गुजरात के वडोदरा में बिल्डिंग गिर गई। हादसे में 3 मजदूरों की मौत हो गई। एक मजदूर गंभीर रूप से जख्मी बताया जा रहा है। बाबा मानपुरा एरिया में देर रात यह हादसा हुआ। तो देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। गुजरात से खबर सामने आई है। एक बिल्डिंग गिर गई है, एक मजदूर गंभीर रूप से जख्मी है, वहीं मौत भी हुई है इस पूरी दुर्घटना में। बाबा मानपुरा एरिया में देर रात यह हादसा हुआ है। रेस्क्यू का काम जारी है और जो लोग दबे हुए हैं उनको निकाला जा रहा है लगातार। हादसे में 3 मजदूरों की मौत हो गई है। गुजरात के वडोदरा में यह हादसा हुआ है।
और देखिए सायरन एक बार फिर से बज चुका है, यानी कुछ बड़ा होने वाला है टीवी 9 भारतवर्ष की स्क्रीन पर। बिग ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, उसके बारे में आपको बता दें। पाकिस्तान एयरफोर्स की वॉर एक्सरसाइज सामने आई है। पाकिस्तान ने रात में की है अटैक की, हमले की एक्सरसाइज। पाकिस्तान एयरफोर्स ने ये वॉर ड्रिल की है और आप देखिए पाकिस्तान के एक जनरल ने कल ही हिंदुस्तान के साथ जंग की धमकी दी थी और अब हो रही है पाकिस्तान एयरफोर्स की वॉर ड्रिल, वो भी रात के घुप अंधेरे में। तो पाकिस्तान एयरफोर्स की वॉर एक्सरसाइज की तस्वीरें सामने आई हैं। रात में अटैक की एक्सरसाइज कर रही है पाकिस्तान की आर्मी और इसका मतलब क्या है? एयरफोर्स की वॉर एक्सरसाइज का मतलब क्या है? क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,